नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। मोदी ने क्यों मानी ट्रंप की बात? क्या ट्रंप कर रहे थे इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल? भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया इस पर बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, स्वामी के खुलासे से अब चौतरफा हड़कंप मच गया है। ऐसे तो पूरा देश भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर मोदी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जहां लोगों ने पीएम मोदी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान किया, जिस पर लोग भड़के कि बीच में ट्रंप क्यों आए, आखिर पीएम मोदी ने ट्रंप की बात क्यों मानी। अब इसी पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलासा किया है। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें 90 से ज्यादा आतंकवादियों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद यह खबर आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। और हैरानी की बात यह रही कि इस खबर की जानकारी अमेरिका में बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी, जबकि यह जानकारी भारतीय आधिकारिक बयानों से मिलनी चाहिए थी या फिर भारत सरकार से सीधा हमें मिलनी चाहिए थी, हमारी आर्मी से मिलनी चाहिए थी। मगर यह जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी, और ना सिर्फ हमें बल्कि पाकिस्तान को भी यह जानकारी ट्रंप ने ही दी, जैसे मानो ये पूरा युद्ध ट्रंप ही हैंडल कर रहे हो। भारत पाकिस्तान स्टूडेंट हो और ट्रंप प्रिंसिपल। तो जाहिर है लोगों में रोष तो दिखेगा कि ट्रंप किस हैसियत से इस जानकारी को साझा कर रहे हैं, जो भारत का एक निजी मामला है। ट्रंप इस लड़ाई में कहीं से भी शामिल नहीं थे। अगर शामिल होते तब वो इस जानकारी को साझा करने के हकदार हो सकते थे। लेकिन इस पूरे मामले में जो सरपंच वाली हरकत करके ट्रंप ने दिखाया, खुद को भारत पाकिस्तान का ताऊ बनकर सुलह करने बैठ गए, तो लगातार सवाल उठने लगे सोशल मीडिया पर। और बीजेपी के खुद के नेता, खुद के समर्थक भी सवाल उठाने लगे नरेंद्र मोदी पर कि आखिरकार एकदम से सीज फायर कैसे हो सकता है? क्या हस्ताक्षर देखकर सोच समझकर नहीं किए गए थे? आखिर ये सीज फायर हो कैसे गया? सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतर आए दोस्तों, उनकी आलोचना करने लगे और इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है इसको भी बताने लगे हैं। जी हां, दरअसल जब से सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, तब से ही नरेंद्र मोदी की सरकार पर, बीजेपी पर, उनके नेताओं पर सवाल उठने लगे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया है, जो भाजपा के सबसे बड़े आलोचक है। देखिए दोस्तों, देवी नाम की ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया, जिसको स्वामी ने दोबारा से पोस्ट किया है, रीट्वीट किया है। तो पहले आप देवी ने क्या लिखा है वो देख लीजिए। क्षमा करें, भारत को एक बहुत ही शिक्षित नेता की आवश्यकता है, जो नौकरशाही और अन्य लोगों की सहायता के बिना सीधे बातचीत कर सके, समझ सके और निर्णय ले सके। भारत प्रशासन के लिए दुनिया का सबसे जटिल देश है। दुख की बात है कि अशिक्षित विनम्र शुरुआत केवल बॉलीवुड की पटकथाओं के लिए ही अच्छी है। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए स्वामी लिखते हैं कि मूल हिंदू अवधारणा के अनुसार राजा या राष्ट्रपति ने इसे पढ़ने के बाद प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और फिर ब्राह्मणों प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित प्रस्ताव को लागू किया। इसलिए प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। केवल लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव ही पढ़े लिखे थे, चंद्रशेखर पढ़े लिखे लोगों का सम्मान करते थे। तो स्वामी पीएम मोदी को अनपढ़ बता रहे हैं। दोस्तों, ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि जो जानकारी हमें अपने अधिकारियों से मिलनी चाहिए थी, उसकी जानकारी साझा करने में कोसों दूर बैठे ट्रंप ने तेजी क्यों दिखाई? क्या ट्रंप इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे थे? इस बात का जवाब कौन देगा? और देखिए, अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूं, तब तक प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान नहीं आया है इस बड़े मामले पर। दोस्तों, ट्रंप के इस पूरे युद्ध विराम का क्रेडिट लेने पर और भारत पाकिस्तान के मामले में बीच में कूदने पर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट को रीट्वीट किया। देखिए, राजू पारुलेकर नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक पोस्ट साझा करी है। उसके साथ उन्होंने लिखा है, क्योंकि ट्रंप के पास अडानी का ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स से यहां पर मतलब वो राज, वो सीक्रेट है जो ट्रंप के पास है। दोस्तों देखिए, पोस्ट में क्या लिखा है। ट्रंप ये डिसाइड करते हैं कि भारत को तेल कहां से खरीदना चाहिए, उसे फाइटर जेट्स कहां से खरीदने चाहिए, भारत अमेरिका पर कितना टैरिफ लगाएगा, ये भी ट्रंप ही डिसाइड करते हैं। और ट्रंप ही डिसाइड करते हैं कि भारत को जंग करनी है या फिर नहीं करनी चाहिए। अंत में यह भी लिखा है कि मोदी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को ट्रंप जैसे तानाशाह के आगे सरेंडर कर दिया है। यह सब कुछ इस पोस्ट में लिखा हुआ है और इसे मानते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने रीट्वीट किया और लिखा कि इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट।
तो सुब्रमण्यम स्वामी यही कह रहे हैं कि ट्रंप के पास अडानी को लेकर ऐसे ऐसे सीक्रेट हैं जिनका वो खुलासा कर सकते हैं, इसलिए ये लोग ट्रंप के दबाव में और उसकी बातों को मान रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे शक और गहराता है। लेकिन ये सवाल तो वाकई बड़ा है कि आखिर क्यों भारत सरकार और उसके अधिकारियों से पहले ट्रंप ने भारत का सरपंच बनने की कोशिश करी। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? जहां एक तरफ ट्रंप का मुंह बंद नहीं हो रहा, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का मुंह बिल्कुल बंद है, चुप्पी साध रखी है उन्होंने। हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।